देखिए, दिया गया था जो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स, उसका तीसरा प्रश्न है कि धन क्यू और ऋण क्यू आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। दो बिंदु ए और बी हैं। ए और बी की वाई माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से दूरी एक्स है तथा ए और बी की मध्य की दूरी वाई है। आपको ज्ञात करना है वी ए माइनस वी बी। वी बी ज्ञात करना है तो धन की आवेश के कारण एक पर विभव निकालिए, ऋण की आवेश के कारण एक पर विभव निकालिए। धन की आवेश के कारण एक विभव होगा V1 और के क्यू बाई एक्स। के का मतलब 1/4 से है। ऋण की आवेश के कारण एक पर विभव, ऋण की आवेश से ए की दूरी x प्लस वाई हो जाएगी। तो विभव V2 होगा के माइनस क्यू बटा एक्स प्लस वाई। अतः एक परिणामी हो V बराबर V1 प्लस V2 के क्यू बाई एक्स प्लस माइनस क्यू बटा एक्स प्लस वाई। के क्यू कॉमन ले लिया, 1/x माइनस 1/x प्लस वाई। एलसीएम x इंटू एक्स प्लस वाई हुआ। हल करेंगे तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बच जाएगा। तो भी ये हो गया के क्यू वाई अपान एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। इसी तरह से हम बी पर विभव निकालेंगे। तो बी बिंदु की धन की आवेश से दूरी एक्स प्लस वाई है। तो धन की आवेश के कारण बी पर विभव V1 डैश बराबर के क्यू अपान एक्स प्लस वाई। ऋण की आवेश के कारण बी पर विभव V2 डैश बराबर के माइनस क्यू अपान एक्स। यह दूरी एक्स है। अतः बी पर विभव VB बराबर V1 डैश प्लस V2 डैश, दोनों को जोड़ दिया, के क्यू अपान एक्स प्लस वाई प्लस माइनस के क्यू अपान एक्स। के क्यू कॉमन ले लिया, 1/x प्लस वाई माइनस 1/x। बाबू हो गया के क्यू माइनस वाई अपान एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। अतः वी ए माइनस वी बी बराबर वी ए आया है कितना, के क्यू अपान एक्स प्लस वाई इंटू वाई माइनस के क्यू अपान एक्स प्लस वाई गुणे माइनस है। बाबू हो गया 2 क्यू अपान एक्स प्लस वाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई है। टू के क्यू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ए पर विभव निकाल लिया, बी पर भी निकाल लिया और बी ए माइनस भी कर दिया गया। तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल था निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा बताइए। इसमें दो खंड हैं, ए बी सी व डी पर आवेश क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू स्थित है। इस भुजा की लंबाई a है। इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा बताइए। तो बताया गया था कि जोड़ा बनाते ए व बी की ऊर्जा धन बी व सी की ऊर्जा धन सी व डी पर स्थित आवेश ऊर्जा डी और ए पर, फिर ए व सी के मध्य की ऊर्जा प्लस डी व सी के मध्य की ऊर्जा। तो ए तथा बी पर स्थित आवेशों के मध्य ऊर्जा बराबर के क्यू गुणे माइनस क्यू बटा ए। इसी तरह बी व सी के मध्य
के क्यू माइनस क्यू बटा ए, सी व डी के मध्य पावर के क्यू गुणे माइनस क्यू बटा ए, डी व ए के मध्य के क्यू गुणे माइनस क्यू बटा ए। तो वैसे डायरेक्ट कर सकते थे कि ये ऊर्जा हो गई के क्यू गुणे माइनस क्यू बटा ए गुणे 4, ए व सी के मध्य, ए व सी के मध्य तथा डी व सी, डी व बी के मध्य बराबर के क्यू गुणे क्यू बटा ए अंडर रूट 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल ऊर्जा यू हो गई 4 के गुणे माइनस क्यू अपान ए गुणे 4 प्लस 2 के क्यू गुणे क्यू बटा ए अंडर रूट 2। तो कुल ऊर्जा कितनी हुई? के क्यू स्क्वायर बटा ए कॉमन ले लें, तो यहाँ के क्यू स्क्वायर बटा ए कॉमन ले लें, तो यह अंडर रूट 2 माइनस ये कुल होगा। इसी खंड में, और चलिए इसको छोड़ते हैं, फिर दूसरा चित्र है। इस चित्र में प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, देखिए ए बी सी व डी, ए व बी के बीच निकालेंगे तो कुल यू हो गई के क्यू गुणे माइनस क्यू बटा ए प्लस डी व बी व सी के बजे निकालें के माइनस क्यू गुणे माइनस क्यू अपान ए, सी व डी के बजे निकालें के क्यू माइनस क्यू अपान ए भुजा की लंबाई है, डी व सी के बजे निकालें के क्यू गुणे क्यू बटा ए प्लस ए व सी के मध्य इस भुजा की लंबाई ए अंडर रूट 2 है, ये हो जाएगा के क्यू गुणे माइनस क्यू बटा ए अंडर रूट 2 प्लस के क्यू गुणे माइनस क्यू इसके मध्य डी व बी के मध्य बटा ए अंडर रूट 2। कुल ऊर्जा हो गई 0। तो इस निकाय की ऊर्जा हो गई 0। धन क्यू ऋण क्यू आवेश एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? तो वैद्युत शून्य होगा मान लेते हैं यहां से यह दूरी पर, तो बिंदु P पर धन क्यू आवेश का विभव विभव के क्यू बटा एच, के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऋण क्यू आवेश के कारण
P पर विभव V2 बराबर KQ बटा D माइनस एक्स विथ माइनस साइन। P पर परिणामी विभव V बराबर V1 पर V2 बराबर 0 अर्थात KQ बटा एक्स प्लस K माइनस Q बटा D माइनस एक्स बराबर 0 बराबर KQ अपान एक्स बराबर K माइनस Q अपान D माइनस एक्स। K से K कट गया, Q से Q कट गया, ये माइनस का तो प्लस हो गया अर्थात 1 बाई एक्स और 1 बटा D माइनस एक्स या एक्स बराबर D माइनस एक्स 2x बराबर D एक्स बराबर D बाई 2। दो सकेंद्रीय गोलों की त्रिज्याएं B तथा A हैं। दो सकेंद्रीय गोले हैं, इनकी त्रिज्याएं B तथा A हैं। ये गोला B हो गया, ये गोला A हो गया। इनके पृष्ठ आवेश घन समान है और इनको Q आवेश इस प्रकार दिया जाता है कि आवेश घनत्व दोनों पर समान है। तो Q आवेश को वितरित किया गया, एक पर आवेश Q1 आ गया, छोटे गोले पर, बड़े गोले पर आवेश Q2 आ गया, बांट दिया तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 समीकरण नंबर 1। इस तरह का सवाल वैद्युत क्षेत्र और तीव्रता वाले चैप्टर में बताया जा चुका है। आवेश पृष्ठ समान है क्योंकि आवेश पृष्ठ घनत्व क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व घनत्व समान है, इसलिए Q1 अपान 4 पाई A स्क्वायर और Q2 अपान 4 पाई B स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया। Q2 अपान Q1 Q2 अपान Q1 बराबर B स्क्वायर बटा A स्क्वायर। दोनों में एक जोड़ दें, या Q2 अपान Q1 प्लस 1 और B स्क्वायर बटा A स्क्वायर प्लस 1 या Q2 प्लस Q1 बटा Q1 B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपान A स्क्वायर। Q2 बटा Q1 में B स्क्वायर यहाँ चला जाएगा और Q1 यहाँ आ जाएगा, तो Q2 बटा Q1 प्लस 1 और B स्क्वायर बटा A स्क्वायर प्लस 1 एक जोड़ दिया, Q1 प्लस Q2 बराबर Q है। Q बटा Q1 बराबर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपान A स्क्वायर। या Q1 बराबर A स्क्वायर बटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू Q। इसी प्रकार
Q2 बराबर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू Q1 और Q2 कहाँ निकल गया। अब आपको निकालना है ए का विभव। ए का विभव दो कारणों से होगा। पहला कारण इसका अपना आवेश है और दूसरा कारण इस बड़े गोले के विभव के कारण, बड़े गोले के आवेश के कारण। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं यदि किसी गोले को आवेशित करते हैं तो गोले के अंदर प्रत्येक विभव समान होता है। यदि यह छोटा गोला न होता तो बड़े गोले के कारण इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव वही होता जो इसके पृष्ठ पर है। तो बड़े गोले के आवेश के कारण, बड़े गोले के आवेश के कारण इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव V बराबर K Q2 बटा B। Q2 इस आवेश की मात्रा है और B इस गोले की त्रिज्या है। K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। छोटे गोले के यदि छोटा गोला आवेशित न होता, इसके अंदर रख दिया जाता, तब भी उसको इतना ही विभव बोनस में मिल जाता। इसके अपने आवेश का इसका विभव है। छोटे गोले का आवेश Q1 के कारण विभव V2 बराबर K Q1/A। अब छोटे गोले का कुल विभव एक विभव किसका है, बड़े गोले के विभव के कारण, और दूसरा कारण इसका अपना विभव K Q1/B प्लस K Q2/B प्लस K Q1/A या V बराबर K कॉमन ले लिया Q2 B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू Q बटा B प्लस K Q1 A स्क्वायर बटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटा A। अब देखिए यहाँ से एक भी कट जाएगा। K Q बाहर ले लिया B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। K Q A प्लस B बटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। किया क्या, दोनों के आवेश पीछे बराबर है तो Q1 बटा 4 पाई A स्क्वायर और Q2 बटा 4 पाई B स्क्वायर। उससे निष्कर्ष निकाल लिया Q1 और Q2 को वहाँ निकल लिया। यदि B गोला इसके अंदर न होता तब भी A गोला अंदर न होता तब भी इस गोले के अंदर प्रत्येक विभव होता Q2/B। क्योंकि A गोला आवेशित है उसके अंदर है, इसका अपना भी विभव होगा, वह विभव हुआ इतना। अतः A का परिणामी विभव, इसका अपना विभव धन ये बोनस से मिला है, इन दोनों को जोड़ दिया और हल कर दिया, परिणामी विभव हो गया। मान लीजिए इसी प्रश्न को थोड़ा सा बदल देते और कहते कि चालक है, गोलाकार चालक है, इसको 100 वोल्ट से विभव तक आवेशित किया गया है। ये चालक भी है, इसके अंदर एक चालक A रख दे,
इस चालक 1 का लगभग 50 वोल्ट है। यदि इन्हें पतले तार से जोड़ दें तो आवेश किधर से किधर को बहेगा? बड़े गोले से छोटे गोले की तरफ। बड़े गोले जो 100 वोल्ट है, यदि एक छोटा गोला आवेशित न होता तो 100 वोल्ट उसको मुफ्त में मिल जाता। इसका अपना वो 50 वोल्ट है, इसका कुल हो गया 100 धन 50, 150 वोल्ट हो गया। इसलिए इसका जो हो गया परिणाम भी 100 धन 50। सर 7वां सवाल है, एक बल्ब की भुजा की लंबाई 1 मीटर है। बिंदु O से बिंदु E तक एक पूर्ण आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा और बिंदु O पर विभव कितना है? इसका बहुत आसान सवाल है। इसके प्रत्येक कोने पर यहाँ प्लस माइनस 1 कुल आवेश, यहाँ प्लस 0.1 कूलम आवेश, यहाँ प्लस 0.1 कूलम आवेश, यहाँ भी ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस 0.1 कूलम आवेश। बिंदुओं पर विभव बताओ। बिंदु O पर विभव VO बराबर कितना? K Q 0.1 बटा इसकी लंबाई भी मानेंगे, OC बराबर भी बटा भी ध्यान K 0.1 बटा B धन माइनस 0.1 बटा B धन माइनस 0.1 बटा B। भी हमने OC OB और OD और OA सब B के बराबर है, तो विभव हो गया 0। E पर विभव लेंगे। E पर विभव निकालेंगे आप तो E की दूरी यहां से कितनी है? अब देखिए यहाँ पर ये माइनस 0.1 कूलम है, यहाँ धन है, यहाँ माइनस और यहाँ धन है। एक का ये माइनस हो गया, एक का ये धन हो गया, फिर ये माइनस हो गया, फिर ये धन हो गया। इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस। अब E विभव निकालिए। EC बराबर ED और BE बराबर CE। या प्रश्न को संशोधित कर लेंगे। A पर 10.1 कूलम का आवेश से माइनस है, C पर 10.1 कूलम का आवेश से धन है, D पर ऋण 10.1 कूलम का आवेश है और D पर प्लस 1 कूलम का आवेश है। तो अपने चित्र को संशोधित कर लेंगे। इन प्रत्येक आवेश का O विभव 0 होगा। हमारा CE और ED दोनों परिमाण में बराबर है। E मध्य बिंदु है, इससे BE और AE भी बराबर है। इससे B पर धन आवेश के कारण E पर जितना विभव होगा उतना ही विभव A के कारण होगा ऋणात्मक। इसके कारण जितना ऋणात्मक होगा उसके कारण जितना ही धनात्मक होगा, तो VE बराबर 0। इसलिए एकांक आवेश को O से E तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। आठवें सवाल पर आते हैं। 6 × 10⁻⁸ कूलम का आवेश मूल बिंदु O पर स्थित है।
एक की दूरी है O से 3 मीटर और B की दूरी है यहां से 6 मीटर। कह रहा है कि 6 मीटर तक एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन को A/3 मीटर से A/6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य W होता है VB माइनस VA गुणे Q। इसका मतलब A व B पर ढो निकालिए, आसान सवाल हो गया। तो VA बराबर KQ/R 9 गुणे 10⁻9। Q का मतलब हो गया 6 × 10⁻8 और R का मतलब हो गया 3, क्योंकि ये दूरी 3 मीटर है। 3 के 9, 3 × 6 × 10 180 वोल्ट। VB बराबर 9 × 10⁻9 6 × 10⁻8 बटा 6, ये कट गया, ये हो गया 90 वोल्ट। और ले जाने क्या है बराबर 90 माइनस 180, इलेक्ट्रॉन है माइनस 1.6 × 10⁻90 जूल बराबर 90 × 1.6 × 10⁻90। हल करना।